नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CHSL 2019 की। ठीक है, ये 2019 वाली है और अभी 2020 वाली की तो वैकेंसी अभी नहीं आई है। 2019 वाली का ही एग्ज़ाम 2020 में हो रहा है। तो इसमें हम एग्ज़ाम 2 दिन के हो चुके हैं। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी एग्ज़ाम हुए थे, बट कोविड की वजह से जो रुक गए थे, अब वो दोबारा कराया जा रहा है बचे हुए स्टूडेंट का। तो इसमें देखिए 2 दिन का हो चुका है, यानी कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। 12 तारीख को 3 शिफ्ट और 13 तारीख को 3 शिफ्ट। और इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले ज़रा सा देखिए रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग आपका ईजी ही आ रहा था, लेकिन ये 12 तारीख में 3rd शिफ्ट आपका जो था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया था रीजनिंग में। और आज भी यानी कि 13 तारीख के डेट में भी ये 3rd शिफ्ट वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर था। अब देखिए रीजनिंग है, डिफ़िकल्ट है, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई सी बात नहीं है, क्योंकि बाकी के जो 4 शिफ्ट हुए थे उसमें नॉर्मल ही रीजनिंग थे। ये 2 शिफ्ट हल्का सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट आपका रीजनिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़े से नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, कुछ फाइंडिंग मिसिंग वन, जो इस तरह से आप देखते होंगे फिगर बना के 2-3 कुछ दे दिए जाते हैं, 1-2 नंबर दे दिए जाते हैं और 1-2 पूछ दिए जाते हैं, या फिर गोल गोल राउंड करके भी ये इस तरह का कुछ पूछ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई, काउंटिंग फिगर हो गई, ये सब थोड़ा सा सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी नहीं बनती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में फंस रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार देखो, नहीं बना तो आगे बढ़ जाओ। बाकी आपका कुछ अल्फ़ाबेट से कुछ आते हैं समझने वाले, कुछ पजल टाइप के, तो वहाँ पे आपको ये डिफ़िकल्ट लगने लगता है, बट ये रीजनिंग कोई विशेष डिफ़िकल्ट नहीं है। और उसके बाद अगर आप बात करते हो आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश तो देखो ये जब से TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो इंग्लिश में कोई बड़ा इशू है ही नहीं। आपका 12 तारीख वाला तीनों शिफ्ट और 13 तारीख वाला तीनों शिफ्ट में इंग्लिश का एक इक्वल सा लगभग पैटर्न रहा है, लेवल रहा है। और जिसे इजी के कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, इजी ही रहा है। ठीक है, इजी कैटेगरी में रखेंगे हम इसे। और आगे हम बात करते हैं आपका जीके का। तो जीके में देखिए कल का 2nd शिफ्ट जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वैसे भी SSC के स्टूडेंट थोड़ा जीके को कम ही फोकस करते हैं, और कम कहने का मतलब जो ज़रूरी है वो तो पढ़ते ही हैं, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल आ जाते हैं जो हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये डिफ़िकल्ट हो गया। जैसे कल वाला जो 2nd शिफ्ट था उसमें थोड़े से जीके के सवाल डिफ़िकल्ट आए थे, बाकी सब ठीक ठाक था। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज भी देखने को मिले, 13 तारीख के शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग जीको को थोड़ा सा सीरियसली ना लेकर हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्वांट पर। तो क्वांट को देखिए, यानी कि मैथ को आपका ये कल का अगर हम देखें 12 तारीख का, तो यहाँ तक लग रहा था कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्वांट में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज यानी कि 13 तारीख के डेट में क्वांट का जो 1st शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख में, उसमें क्वांट का लेवल अच्छा खासा कर दिया गया था। 2nd शिफ्ट में भी आपका क्वांट लेवल अच्छा खासा था, डिफ़िकल्ट लेवल का था। और अगर इन दोनों में बात करें तो फर्स्ट वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन 3rd शिफ्ट में आप आ जाइए, 3rd वाले शिफ्ट में, तो यहाँ पर मैथ ईजी था, रीजनिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर था 13 तारीख के 3rd शिफ्ट में। ओके, तो देखिए ये सारी कुछ प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है। अगर आपका शिफ्ट हार्ड आता है तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सालों भर आपने मेहनत करी है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिल जाता है। इवन अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आप ये सोचिए कि आपको टफ वाला शिफ्ट ही मिले, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, और आगे और भी एग्ज़ाम होते रहेंगे। और देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए हमने एक पोल यूट्यूब पे किया है। आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, शिफ्ट के साथ, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखकर। वैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद CHSL में जो है थोड़ा सा अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन थोड़े कम होते हैं। ठीक है, CGL में अगर आप देखो तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक, मतलब 1.25 लाख के आसपास में सिलेक्शन होते हैं PT में। बट यहाँ CHSL की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ 40,000 के अराउंड ही सिलेक्शन होते हैं, इससे कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो अगर बात करते हो कट ऑफ की, तो देखो अगर सारे शिफ्ट हो जाएंगे तो
ज़्यादा अच्छा रहेगा निकालना सभी पर एनालिसिस करके शिफ्ट वाइज, क्योंकि किन्हीं का शिफ्ट हल्का है, किन्हीं का शिफ्ट आपका कठिन है, तो उसके अनुसार अलग अलग कटअप दूंगा। बट यहाँ पे मैं ओवरऑल कटअप की बात करूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 140 के अराउंड कटअप जा सकती है जनरल की, अनरिजर्व की। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। 140 देखकर यहाँ 20-20 नंबर, 25-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली वैसी कोई खास बात है नहीं। ठीक है, और देखिए किसी न किसी का, किसी में आपका मैथ डिफिकल्ट आ जा रहा है, तो किसी में थोड़ा सा रीजनिंग डिफिकल्ट आ जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलता ही मिलता है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई इशू नहीं है। देखिए आपका तैयारी रहने के बावजूद भी ना, आप ये एग्ज़ाम में किस तरह से अटेम्प्ट करते हो ना, ये बहुत मायने रखता है। आपने अच्छी खासी भी तैयारी कर रखी है, बट अगर अटेम्प्ट सही ढंग से नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलते हैं, बट जानते हुए सवाल को भी आप छोड़ कर आते हो। जैसे मैं क्वांट सेक्शन में अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम करता है वो क्वांट सेक्शन ही कंज्यूम करता है। यहाँ पे अगर आपसे कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कुछ पेचीदा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे दिए हैं, आज भी दिए गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे, सेकंड शिफ्ट में भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने वाले थे, बट थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। तो अगर आप सेट मारना स्टार्ट करते हो, यानी कि एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हो और पहले क्वांट सेक्शन को ही लेकर चले जाते हो, तो फिर आप देखते हो कि मेरा पूरा टाइम क्वांट सेक्शन में ही चला गया, अंतिम में आप प्रेशर में आ जाते हो, क्वांट भी आपका सही नहीं जाता और प्रेशर की वजह से और दूसरे तीसरे जो सब्जेक्ट हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वांट सेक्शन को बहुत ही लास्ट में, क्वांट सेक्शन को बिल्कुल लास्ट में आप अटेम्प्ट करिए, चाहे आपका क्वांट अच्छा हो या खराब हो, जैसा भी हो, शिफ्ट में जैसा भी हो तो बाद में पता चलता है। क्वांट को लास्ट में रखिए। बाकी आपका ये जो 3 सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश और आपका हो गया ये रीजनिंग, फिर जीके, इन तीनों को आप किसी भी तरह अरेंज कर सकते थे, किसी भी तरह अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन रीजनिंग जो कुछ शिफ्टों में थोड़ा सा टफ आ गया है, इसलिए आप कोशिश करिए कि रीजनिंग को भी सेकेंड लास्ट में अटेम्प्ट करें, रीजनिंग के बाद क्वांट को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, आगे आप इंग्लिश और अपना जीके में कुछ भी रख सकते हो। वैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जब स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले रीजनिंग बना लेता हूं, क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम लगते नहीं है इसको बनाने में, फिर आपका ये जीके आ जाता है और उसके बाद मैं इंग्लिश देख लेता हूं। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं क्वांट सेक्शन को हमेशा, किसी भी एग्ज़ाम में मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो मैंने हमेशा क्वांट को लास्ट में ही अटेम्प्ट किया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।